था। हाँ, हाउस में उन्होंने बम विस्फोट किया था। हाँ। और सीढ़ियों पे के नीचे बम विस्फोट किया था। उसके अलावा कई संस्करण हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग को लालच दिया जाता था, हम लोग के नाखून तक निकाल लिए जाते थे। कुर्बानी दी है कुल मिला के। कुर्बानी क्या, ये तो उनका वो उत्साह था। उन्होंने उसको आज हम लोग कुर्बानी के रूप में देख रहे हैं। कई दिन नहीं खाया, चने खाए, घर पे नहीं आए, बहुत कुछ किया उन्होंने। बिहारी निवास में नौकरी भी करी, लक्ष्मी रतन मिल में। अच्छा। तो लक्ष्मी रतन मिल में बिहारी निवास में नौकरी भी करी उन्होंने। अब आप लोगों को दूसरा सवाल जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र होने के नाते सरकार आपको क्या सुविधाएं दे रही है? बस सरकार संविधान को सही तरीके से फॉलो कराए। आपको क्या सुविधा मिल रही है? सुविधाएं यही है कि हम सम्मानित समझते हैं। सरकार क्या, सरकारें तो देश जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र होने के नाते देखिए, अभी तो हम पेंशन नहीं, हम बता रहे हैं अभी रिजर्वेशन है, पेंशन नहीं है। पेंशन खाली पति या पत्नी को थी, सेनानी के पत्नी या पति को। मेरा पूछने का मतलब है कि सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को कुछ बेनिफिट दे रही है कि नहीं? 2% का रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये इस संघर्ष को जारी रखे हैं और वाद लंबित है, उसमें कई आदेश भी हैं। आप उनसे डिटेल लीजिए। महापरिषद का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ। संयोग है, कानपुर मेरा कर्म स्थान, जन्म स्थान है। यहाँ निवास करता हूँ, तो जब कोई आयोजन होता तो यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अपना दायित्व समझता हूँ। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हित में संघर्ष करने वाले इस संगठन को सरकार क्या सुविधाएं दे रही है? देखिए, सरकार स्तर पर कई राज्यों में अलग अलग तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आपकी जानकारी के लिए उत्तराखंड में उनकी दूसरी पीढ़ी को आज की डेट में 4800 रुपये पेंशन दी जा रही है। उनको मेडिकल की सुविधा है, बस में एक अटेंडेंट के साथ आने जाने की सुविधा उत्तराखंड में, और उनको टोल टैक्स नहीं देना होता है, और जो गेस्ट हाउसेस सरकारी हैं उसमें उनको रहने की सुविधा मिलती है। ठीक इसी तरह से पंजाब सरकार ने टोल टैक्स की सुविधा दे रखी है और बस में आने जाने की सुविधा दे रखी है। रही प्रदेश की बात, तो प्रदेश में भी आरक्षण की सुविधा है। 2 गेस्ट हाउसेस, एक मथुरा में, एक लखनऊ में है, सेनानी सेवा सदन, लेकिन आज की डेट में वो भी पूरी तरह से सक्रिय होकर काम नहीं कर रहे हैं। उनसे हमें सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार से कोई नई सुविधा आप चाहते हैं? सरकार से सुविधाओं को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर हियरिंग में केस लड़ रहे हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने गृह मंत्रालय की तरफ से एफिडेविट दिया कि यदि हम इनकी मांग मान लेते हैं तो हमको 8,500 करोड़ रुपए पर ईयर का खर्चा आएगा, और सरकार इसको बियर करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच हमारी रेगुलर हियरिंग में केस है।